आज चौथा क्लास। अब प्रेडिकेट पार्ट में कितने रूल्स हो चुके हैं? 2 रूल्स हो चुके हैं, आज तीसरा रूल। और जो रूल नंबर है वही सेक्शन नंबर है। ओके, इसके पूर्व आप पढ़ चुके हो कि वर्ब के बाद यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, स्ट्रक्चर नंबर 1। और सब्जेक्ट प्लस का यानी ट्रांसिटिव वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ट्रांसिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट फुल स्टॉप। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? सब्जेक्ट प्लस फैक्टिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये होता क्या है? मौखिक सुने, और इसका लिंक मैं लगा दूंगा, फैक्टिटिव वर्ब पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट वह कंप्लीमेंट होता है जो ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करता है। सीधा यहां नहीं आएगा। जबकि ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट क्या होता है? सीधा डायरेक्ट जो है क्रिया के भाव को पूर्ण करता है, जैसा कि पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। अब यह क्या करेगा? इसकी व्याख्या करेगा, तो क्रिया का भाव क्या है? ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाएगा। जब तक यह व्याख्या नहीं करेगा क्रिया का भाव पूर्ण नहीं होगा। तो ऐसी दशा में क्या होगा? देखिए, ऑब्जेक्ट लगा है तो क्रिया तो ट्रांसिटिव रहेगी ना, ठीक? लेकिन कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी पूर्ण भाव नहीं देती हैं, अर्थात उनके साथ बना वाक्य पूर्ण भाव नहीं देता है। तो ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना जरूरी होता है, परंतु कैसा कॉम्प्लीमेंट? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट नहीं। ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट लगा तो नहीं लगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। हाँ, कुछ वाक्य होते हैं जहाँ ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट नितांत आवश्यक होता है तो लगाना पड़ता है, लेकिन वह तो ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता नहीं है। अब कुछ ऐसी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेने के बाद ही पूर्ण भाव नहीं देगी, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो पूर्ण भाव देने लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वह कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की व्याख्या करने लगता है, और जैसे ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है क्रिया पूर्ण भाव दे देती है। तो ऐसी दशा में ट्रांसिटिव वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब न कहकर फैक्टिटिव वर्ब कहा जाता है। तो कष्ट करके फैक्टिटिव वर्ब को पढ़ लीजिएगा वर्ब के चैप्टर से, प्लेलिस्ट में जाइए, पढ़िए। और रही बात लिंक लगाने की, तो लगा दूंगा, ठीक ना? थोड़ा समय का अभाव रहता, मैं ही सब कुछ करता हूँ, ये जान लीजिए। कोई वर्कर नहीं रखा। क्यों? अरे यार, यूट्यूब से अभी कोई इनकम हो ही नहीं रही है, तो क्या करूँगा? टीम बनाऊंगा, वेतन दूंगा, कहाँ से दूंगा? थोड़ा सा आप लोग पढ़ो ना कि और इम्प्रूव हो, ठीक ना? यही यूट्यूब पैसा कमाने के लिए मैंने नहीं शुरू किया था, लोग मंगल कार्य के लिए। पैसा है ऐसा नहीं। तो भैया, अपने खर्चे पर मैं काम कर रहा हूँ तो अपने हिसाब से करूँगा, सीधा सीधा। उद्देश्य तो यह है नहीं। कुछ लोग कहते हैं माइक लगाओ। एक कोई था स्टूडेंट, भानु, हाँ, भानु प्रताप नाम था, माइक लगाओ। अरे क्या है, मेरी आवाज़ ही माइक है, इतना बुलंद मैं बोलता हूँ, बोलते हैं माइक लगाओ। माइक लगाओ, क्या बात माइक लगाऊंगा? बताओ, मेरी आवाज़ ही इतनी तेज है कि माइक लगाने की क्या जरूरत है? 100 छात्रों का अगर बैच बैठा है तो मैं बिना माइक का ही पढ़ाता हूँ, और आप कह रहे हो कि माइक लगाओ, ठीक है ना? तो डिजिटल बोर्ड लगाओ, पढ़ने वाले नहीं हो। कंटेंट बस देखो, कंटेंट में दम है कि नहीं है। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी होता है तो उसको एडजस्ट करो। इतना लोग मंगल का काम किया जाता है, उसी पर कमेंट करते हैं माइक लगाइए, वो करिए। लोग सलाह देते हैं DSLR लगाइए। क्यों लगाए? क्यों लगाए?
पैसे के लिए तो मैं पढ़ाई नहीं रहा हूँ, क्यों लगाए? लोक मंगल के लिए। हाँ, पढ़ना और पसंद आता है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो ना। कौन कह रहा है कि पढ़ो? कौन कह रहा है कि सब्सक्राइब करो? कौन कह रहा है कि लाइक करो? मैं तो नहीं करता। पसंद है तो पढ़ो, तो लिंक लगा दूंगा मैं। अब क्या करो, उसको पढ़िए, आप फैकल्टी वर्क पढ़िए, वहीं पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। रही बात ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द की, तो सुन लीजिए। नाउन का प्रयोग होता है, नाउन फ्रेज का होता है, एडजेक्टिव का होता है, एडजेक्टिव फ्रेज का होता है, इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, जिरंड का प्रयोग होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है, पास्ट पार्टिसिपल का होता है। इतने शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। एक तो प्रेडिकेट पार्ट है, सेंटेंस को आपको पूरा करना है, इसलिए चर्चा मैं कर रहा हूँ, नहीं तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, एग्जाम्पल्स भी मैं दे चुका हूँ। कहाँ? फैक्टिव वर्क के अंतर्गत। तो आप सिस्टम में आइए, सिस्टम में आइए, ट्रैक पर आइए। ट्रैक पर आएंगे तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगी। ये भाषा विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है। चाहे जहाँ से शुरू किया और आपको समझा करके खत्म कर दिया, ठीक है भैया? वो भी सिस्टमेटिक है, उसमें भी सिस्टमेटिक से चलेंगे तभी समझ में आए। केमिस्ट्री तो बिल्कुल सिस्टमेटिक है, समझे भैया? पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो यही भाषा विज्ञान, भाषा के साथ क्या शब्द जुड़ा? विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं भाई? सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो मैं पढ़ा तो रहा हूँ सुव्यवस्थित, तो आप भी सुव्यवस्थित लगिए। अगर आप देख रहे हो ना, दिमाग में खुजली हो रही होगी, बस वीडियो खोल लो और जो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं उनको पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। सात जन्म में नहीं होगा, कान खोल के सुन लीजिए, और नहीं तो सिस्टम में लगिए, ट्रैक पर आइए, ट्रिक पर नहीं। ट्रिक तो मैं भी देता हूँ, तो पहले ट्रैक फिर ट्रिक। और काजी नो ट्रिक विदाउट ट्रैक। ट्रिक काम नहीं करेगा बिना ट्रैक का। तो चलते हैं मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यह भाव कैसे नहीं पूर्ण हो रहा है और कैसे पूर्ण हो रहा है। ओके, देखिए यहां पर मैं अगर दे रहा हूं का, यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर मैंने लिखा द कारपेंटर, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर मैं लिख दिया मैक्स। बढ़ई बनाता है, फुल स्टॉप। वाक्य अधूरा है। क्यों? क्योंकि मेक क्या है? ऑलवेज ट्रांसिटिव वर्ब है। तो थोड़ा वर्ब के चैप्टर में जाइए। जो एक्शन वर्ब होता है यानी डूइंग वर्ब, तीन तरह की होती है, ऑलवेज ट्रांसिटिव, ऑलवेज इंट्रांसिटिव अथवा बोथ। जो मैंने पढ़ाया है चुपचाप उसको पढ़ लीजिए, अन्य किताब छूने की जरूरत नहीं। मैं सलाह दूंगा कि परेशान हो जाएंगे आप, डिस्टर्ब हो जाएंगे। बहुत रिसर्च मैंने किया है। तो ये मैक्स क्या है? ऑलवेज ट्रांसिटिव है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो चलिए, द कारपेंटर मैक्स फर्नीचर। अब यहां फुल स्टॉप कर दिया। बढ़ई फर्नीचर बनाता है। फर्नीचर का मतलब चल सामग्री, यानी मेज कुर्सी अलमारी वगैरह वगैरह। फुल स्टॉप। वाक्य पूर्ण भाव दे रहा है, वाक्य पूर्ण भाव दे रहा है। यह फैक्टिव नहीं हो सकता है, यह होगा ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक। अब चलिए, यहां पर अगर इस सेंटेंस को हम आगे बढ़ाते हैं यानी दोबारा लिखना चाहते हैं कि दोबारा लिख दे, तो चलिए लिख दिया, दोबारा ये लिख दिया। और यहां पर कॉम्प्लीमेंट लगाना चाहते हैं
at his workshop। आप देखिए तो यह जो है अपने वर्कशॉप पर, जहां भी उसका कारखाना बनाया है, काम करने का स्थान बनाया है, बड़े ही, इसको दोबारा मैं लिख दिया हूं, ध्यान दीजिएगा, एट हिज वर्कशॉप, अपने कारखाने पर, ठीक ना, बनाता है। तो यह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं है, अरे ये तो है ऑर्डिनरी, यही तो आपको अंतर करना है। ये क्या है भैया, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। जस्ट बिफोर वीडियो जो लगी हुई है, इसके पहले उसको देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन नंबर 2। ओके, अब चलिए आगे हम लिखते हैं द टीचर। ठीक, टीचर में अध्यापक ने बना दिया। क्या बना दिया यार, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है, अधूरा है। अभी देखो ये यहां भी ट्रांसिटिव ही है, क्योंकि आगे जो लगा है ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट, कैसे एफएक्टिव में चेंज होती है। अब यहां मैं उठाता हूं, फुल स्टॉप को हटाता हूं और यहां लिख देता हूं मोहन। यहां फुल स्टॉप किया, टीचर ने बना दिया, सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए, क्योंकि यह ऑलवेज ट्रांसिटिव है। क्या भैया, ऑलवेज, यहां पर ऑलवेज सब बढ़ा दे रहा हूं, ऑलवेज ट्रांसिटिव वर्ब है, सदैव ट्रांसिटिव वर्ब। बिना ऑब्जेक्ट का तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता हेलमेट के साथ। तो फुल स्टॉप हटाया और ऑब्जेक्ट लगा दिया। देखिए यहां पर जब मैं ऑब्जेक्ट लगाया, ये लिखा है, तो सेंटेंस पूर्ण हो गया। फिर ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट भी लगाया तो भी पूर्ण है। लेकिन यहां अगर मैं लगाता हूं, अध्यापक ने मोहन को बना दिया, सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ऑब्जेक्ट लेने के बाद सेम वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, उसी में से यहां पर ऑब्जेक्ट लगा करके सही कर दिया, यहां पर ऑब्जेक्ट और प्लस ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट लगा के सही कर दिया। अब यहां पर अध्यापक ने मोहन को बना दिया, पूर्ण सेंस नहीं है। अरे क्या बना दिया, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, टीचर, उसके बाद क्या किया भैया, मेड, उसके बाद क्या किया, मोहन का मॉनिटर, पूर्ण भाव हो गया। क्या किया, मॉनिटर। अब यह ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अध्यापक ने मोहन को बना दिया। क्या, अध्यापक ने मोहन को मॉनिटर बना दिया। ठीक, मॉनिटर कौन होता है जी, अरे कक्षा का प्रमुख बना दिया। तो मॉनिटर क्या कर रहा है, मॉनिटर जो है इस ऑब्जेक्ट को की व्याख्या कर रहा है। ऑब्जेक्ट है कि नहीं, एक्सप्लेन्स, क्या कर रहा है, एक्सप्लेन्स। और एक्सप्लेन करते हुए क्या कर रहा है, मेड कंप्लीट सेंस। क्या कर रहा है, कंप्लीट सेंस। क्या, पहले स्टेप में इसकी व्याख्या किया और फिर क्या किया, इसके सेंस को पूरा कर दिया। जब तक इसकी व्याख्या नहीं होगी तब तक क्रिया पूर्ण भाव नहीं देगी। यही कारण है कि ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब ना कह करके क्या कहा जाता है, फैक्टिटिव वर्ब।
यानी वह ट्रांसटिवल जो एक ऑब्जेक्ट लेने के बाद पूर्ण भाव न दे, परंतु ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट लेने पर पूर्ण भाव देने लगे, उसे फार्टिटिव वर्ब कहा जाता है। ऐसी दशा में जो कंप्लीमेंट होता है क्या होता है भैया? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। और वह ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है? नाउन। तो नाउन में भैया नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव वगैरह वगैरह भी बताया हूं। तो ये क्या है बोलो? ये क्या है? नाउन है। ठीक, क्या है? नाउन है। तो अब देखिए, ये तो एक क्रिया को मैं विशेष रूप से समझाया, डिफाइन किया। कब ट्रांसटिव वर्ब फार्टिटिव वर्ब बनती है, किन परिस्थितियों में बनती है? अरे वही मैं यहाँ ट्रांसटिव है, ऑब्जेक्ट लेकर के संतुष्ट हो गई है, और वही जो है मैं क्रिया ऑर्डनरी कंप्लीमेंट लेकर संतुष्ट हो गई है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी मुंह फुलाए बैठी है। पूर्ण भाव नहीं देने का मतलब मुंह फुलाए बैठी है। और जैसे इसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दिया गया, मोहन की व्याख्या कराया गया, भाई उसने मोहन को बना दिया। तो क्या बना दिया बताना पड़ेगा, मॉनिटर बना दिया, यानी मोहन की व्याख्या करानी पड़ेगी। तो यह संतुष्ट हो गई, पूर्वा देने लगी। तो इसके लिए कहा जाएंगे आप ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे, अलग वीडियो है, और फार्टिटिव वर्ब में जाएंगे, अलग वीडियो है। और आज तीसरी जगह में बता रहा हूँ, तो तीनों जगह पढ़ो ना। अब चलो कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ, अब फटाफट वाला। चलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? आई, अरे आई हो, मैं आशा करता हूं। क्या करता हूं जी? आशा करता हूं। क्या आशा करता हूं? यार सेंटेंस गलत हो गया। और फिर क्या किया? आई हो, तुमसे करता हूं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तुमसे करता हूं। बोलो सही है, मैं तुमसे आशा करता हूं। अरे किस बात की आशा? अभी भी गलत। अब चलो, क्यों? मैं तुमसे आशा करता हूं, किस बात की? वो बात बताओ, कौन सी उम्मीद, कौन सी बात तुमसे जुड़ी है, यानी यू की व्याख्या कराओ। तो क्या हो जाएगा? आई होप यू काजी टू हेल्प मी। मैं आपसे, मैं तुमसे काजी मेरी मदद करने की आशा करता हूँ। अब बताओ ये क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, जो यू की व्याख्या कर दिया। क्या लगा है यार? इन्फिनिटिव लगा है, साथ ही साथ इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट भी लगा है। क्या लगा है? क्या लगा है जी? अरे हाँ, इन्फिनिटिव है, और प्लस क्या लगा है? ऑब्जेक्ट लगा है। कहाँ पर? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा ना, अभी गिनाया ना क्या क्या लग सकता है। चलिए भाई, और देखिए अब एक ही सेंटेंस में, क्योंकि बार बार जो है हम कई सेंटेंस लिखेंगे तो टाइम भी लगेगा और जगह भी लगेगा। आगे का सेंटेंस, आई सा, अरे मैंने देखा। तो क्या देखा बताना पड़ेगा। चलिए भैया, क्या देखा? तो उसे देखा।
अधूरा है। यानी यहाँ फुल स्टॉप लगाया तो गलत, हर के बाद फुल स्टॉप लगाया तो गलत। मैंने उसे देखा, ठीक ना। आपको मैं चलिए एक स्टेप और ले लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए। आयशा, अरे मैंने उसे देखा, गलत। ये क्या किया जी? आयशा हर, ओ इधर लिखना है। आयशा हर, अभी भी गलत ऑब्जेक्ट लेने के बाद। अब इसे सही करने के दो तरीके हैं। ये ऐसा वाक्य है, ऑर्डरी कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते हो और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते हो। तो मैंने उसे देखा, अरे मैंने उसे देखा, अरे कहाँ पर देखा? तो इन द फेयर, इन द फेयर। अब चलो, इन द फेयर क्या हो गया? ये तो ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट है। क्या भैया? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। क्या है भैया? ये है ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? मैंने उसे मेले में देखा, भाव पूरा हो गया। लेकिन अगला तरीका क्या है सही करने का? आयशा, क्या कह रही? आयशा हर, मैंने उसे देखा, कहाँ? मेले में नहीं। अरे आपने बालकनी पर जानते क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। तो मैंने उसे देखा नाचते हुए, मैंने उसे देखा नाचते हुए। अब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर तो विशेष रूप से लिखना पड़ेगा। अब यह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? अरे ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है भैया। प्रेजेंट क्या है? पार्टिसिपल है। अब चलिए, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या जिरंड भी हो सकता है? तो हो सकता है। आईएनजी फॉर्म है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, यानी इन फॉर्म। तो यह बोलो जिरंड भी हो सकता है। आप सोचोगे कि आरपी साहब क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब देखो, अगर इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल मानते हो तो अर्थ क्या होगा? मैंने उसे नाचते हुए देखा। अरे जा रहा था, रास्ते से नाच रही थी बालकनी में, तो क्या मैं पूरा उसका नाच देखूंगा? नहीं, एक झलक देखा कि नाच रही थी और मैं आगे निकल गया। इनकम्प्लीट स्टेट देखा, पूरा नाच नहीं देखा। यानी जब प्रेजेंट पार्टिसिपल मानोगे तो यह इनकम्प्लीट स्टेट को दर्शाएगा। अब चलो, स्टेज शो लगा हुआ है, स्टेज शो पर कुछ डांसर्स नाच रही थी और उनमें से एक मेरी क्या होगा परिचित लड़की निकल गई। तभी तो हर लगा रहा हूं ना, उस नाउन को जान रहा हूं तभी तो प्रोनाउन लगा रहा हूं ना। तब क्या होगा? मैंने उसका नाचना देखा, मैंने उसका नाचना देखा, यानी पूरा नाच देखा, पूरा शो देखा। जिरंड हो गया। तो जिरंड मानोगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? मैंने उसका नाचना देखा, यानी पूरा नाच देखा, यानी कंप्लीट स्टेट को देखा। और नाचते हुआ देखा तो इनकम्प्लीट स्टेट को देखा। ये है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आप चलिए भैया, समझ गए कि नहीं? ये इसी के लिए तो हमने और लिख दिया है, आपका और लिख दिया। ओके, अब चलिए कहाँ गया? अगर मैं लिखता हूं आयशा, एक और तरीका है। इस सेंटेंस को हम सही करते जा रहे हैं। एक वर्ड मिला, दूसरा और तीसरा क्या बना भैया? ये देखिए, आयशा हर डांस। डांस ये क्या चीज आ गया भैया? अरे ये डांस नाउन नहीं है, ये तो भैया वेयर
वेयर इन्फिनिटिव है। तो वेयर इन्फिनिटिव तो अर्थ क्या आएगा? इन्फिनिटिव है तो भी धातु प्लस नाने नहीं आता है। और जैसा कि आई होप यू टू हेल्प मी मैंने लिखा था, मैं तुमसे मेरी मदद करने की आशा करता हूं। करने की धातु प्लस ने, तो धातु प्लस नाने नहीं जब भी आएगा तो तीन टर्म मिलेंगे। वेयर इन्फिनिटिव मिलेगा, इन्फिनिटिव मिलेगा और जिरन मिलेगा। तो यहां पर तो इन्फिनिटिव नहीं आएगा क्योंकि क्रिया जो सी है इन्फिनिटिव लेती ही नहीं है। तो धातु प्लस ना लेने के लिए दो ही शब्द है, या तो जिरंड या तो बेयर इन्फिनिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्लीट स्टेट को व्यक्त करने के लिए अगर मैं कहता हूं कि मैं उसका नाचना देखा, तो मैं उसका नाचना देखा का दो ट्रांसलेशन होगा, एक बेयर इन्फिनिटिव लगाकर कंप्लीट स्टेट और एक जिरंड लगाकर। तो अगर बेयर इन्फिनिटिव है तो इसका अल्टरनेटिव यहां पर डांसिंग लिख देते हो, ध्यान देना। अब आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं मान सकते किसी भी सूरत में। यहां स्वतंत्र रूप से था तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक स्टूडेंट कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल है गुरुजी, दूसरे ने कहा कि जिरंड है। हम कह रहे हैं दोनों का सही है, लेकिन वहां में अंतर है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो नाचते हुए देखा, इनकम्प्लीट स्टेट को देखा, वो नाच रही थी, मैं चलता गया और नाचना देखा, यानी बैठ करके पूरा शो देखा। और वही बात यहाँ भी है, मैं उसका नाचना देखा। तो ये अंतर होता है। नाचना धातु प्लस ना के लिए यहाँ पर या तो जिरंड का प्रयोग करो या तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करो, दोनों ही कंप्लीट स्टेट को व्यक्त करेगा। किसकी स्टेट? ऑब्जेक्ट की स्टेट, है ना। तो यह ट्रांसलेशन पर निर्भर करता है और सिचुएशन पर निर्भर करता है कि आप इसका प्रयोग कर रहे हो। तो इस तरह से अब यहाँ पर तो हम वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इफेक्टिव वर्ब पढ़ा चुका हूँ और ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट पढ़ा चुका हूँ। तो यहीं पर द एंड करता हूँ, उसका लिंक लगा दूंगा, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत से पढ़िए, सिलेक्शन निश्चित है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब लगा हूँ कंटिन्यू वीडियो आपके पास जा रही है, हाँ, और काफ़ी कोर्स में ख़त्म भी कर चुका हूँ। पूरा इंग्लिश लैंग्वेज सौंप दूंगा, घर बैठे अंग्रेजी सीख लीजिए और कंप्लीशन निकाल लीजिए। तो अगले क्लास तक के लिए क्या हो, टाटा बाय बाय, थैंक यू।